हेलो जीजू। ऑफिस में हूँ, लेकिन बात क्या है? तुम इतनी घबराई भी क्यों? जीजू अभी मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। जीजू, देव ने दीदी को और मुझको बात करते हुए सुन लिया है कि दीदी कृष्णा की पत्नी नहीं है। लेकिन जीजू आप घबराना नहीं, क्योंकि मैंने खुद देव के पास जाकर उसे समझा दिया है कि दीदी क्यों कृष्णा की पत्नी ना होने के बावजूद कृष्णा की पत्नी होने का नाटक कर रही है। और जीजू, देव ने मेरी बात समझ ली है और उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अच्छा जीजू, मैं इस वक्त आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, इसलिए फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। हेलो करण, कौन बोल रहे हैं? विलाल भाई बोल रहा हूँ। विलाल भाई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, बताइए कैसे याद किया? करण, बार बार एक बात याद दिलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तूने जो मुझसे मोहलत मांगी थी वो खत्म हो चुकी है। बिलाल भाई, मैं जानता हूं और मैं इसीलिए आपको फोन करने ही वाला था, ये कहने के लिए कि तेरे पास अभी तक पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। हाँ बिलाल भाई, लेकिन बस अब वो वक्त आने ही वाला है। नहीं करण, अभी तुम्हारा वक्त वो नहीं आएगा। जिसके भरोसे तुम अपने हालात ठीक करना चाहते थे, उसका ही बुरा वक्त शुरू हो गया है। बिलाल भाई आप... नहीं करण, मैं समीर की बात कर रहा हूँ, जो सोफिया के कत्ल के इल्जाम में सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। तो क्या आपको सब कुछ पता है करण? और वो इसलिए नहीं कि ये सब बात तुमसे जुड़ी हुई है और तू हमारा कर्जदार है करण, इसलिए कि जुर्म की दुनिया में हम बहुत पुराने हो चुके हैं और छोटा मोटा मुजरिम हमारी नजरों से बच नहीं सकता। हाँ बिलाल भाई, मैं जानता हूँ और इसीलिए आप मेरी मजबूरी को भी समझ सकते हैं। बिलाल भाई, मैं इसी वजह से चाहकर भी आपको आपका पैसा वापस नहीं दे पा रहा, लेकिन मेरा यकीन कीजिए बिलाल भाई, मैं खुद चलकर आपको आपका पैसा वापस दूंगा। हमें तुझ पे भरोसा है करण, इसलिए तू आराम से घूम रहा है, वरना हम अब तक तुम्हें अपना मेहमान बना चुके हैं। मॉम, 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 मॉम उठिए ना मॉम, मॉम उठिए ना मॉम, मॉम। समीर, तुम्हें तो सोफिया की कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था ना? हाँ मॉम, लेकिन मैं वहां से भाग आया हूँ। लेकिन तुम्हें पुलिस से भागने की जरूरत क्या थी? मॉम, अगर मैं वहां से नहीं भागता तो वो इंस्पेक्टर मुझे सोफिया के कत्ल के इल्जाम में फांसी के तख्ते तक पहुंचा देता। लेकिन समीर, तुमने तो पुलिस से भागकर तुम्हारा जुर्म और भी साबित कर दिया। अब तो तुम्हें फांसी के फंदे से कोई भी नहीं बचा सकता। नहीं मॉम, मॉम, इससे पहले कि वो इंस्पेक्टर यहाँ जाए, हम लोग ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं मॉम। हाँ? क्या कहना तुम? हाँ मॉम, मॉम चलिए ना मॉम, मॉम प्लीज चलिए ना। रुक जाओ। समीर, तुमने पुलिस से भागकर अपने जुर्म को और भी साबित कर दिया है। अब तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता।
कोशिश मत करना समीर, वरना हे भगवान, अच्छा वो ये सपना था, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे की मदद कौन करेगा? मदद करने के लिए मैंने कब मना किया आंटी? आंटी मैंने उसे 5 लाख रुपया दिया, उसकी फेवर में झूठी गवाही तक दी, लेकिन मुझे क्या मिला? ना तो मुझे मेरा वो 5 लाख रुपया वापस मिला, उल्टा उस इंस्पेक्टर को मुझ पर शक हो गया कि मैंने समीर के फेवर में झूठी गवाही क्यों दी। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है करण, पर इस वक्त इस शहर में मेरे बेटे की मदद करने वाला कोई नहीं है। आपकी बात ठीक है आंटी, लेकिन अब आप ही बताइए कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? अगर पैसों की बात होती तो मैं आज भी पैसे का इंतजाम कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं समीर को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो उस इंस्पेक्टर को शक ही नहीं बल्कि मुझ पर यकीन हो जाएगा कि मैं भी समीर के साथ मिला हूं। लेकिन मेरे बेटे समीर का क्या होगा? आंटी, जब तक उस घर में तुलसी है, समीर का कुछ नहीं हो सकता। हेलो मैडम, आपके कहने के मुताबिक मैंने आपके काम के लिए एक आदमी को लगा दिया है और आप बेफिक्र रहिए। अब मैं आज के बाद आपको हर एक बात की खबर देता रहूंगा। आप यकीन मानिए, ना कभी किसी से इस बारे में पता चलेगा और ना ही कभी मैं किसी से कहूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। तुलसी मैडम का फोन। हेलो जी बोलिए तुलसी मैडम। मेरा एक काम करना होगा, लेकिन इसकी किसी को खबर नहीं चलनी चाहिए। आपके कहने के मुताबिक मैंने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। आप फिक्र मत कीजिए, वो हमारे हाथ से बच नहीं सकता। मिस्टर करण, ऑफिसर, आप? जी हाँ मिस्टर करण, मैं काफी देर से आपका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, कोई खास बात? जी हाँ मिस्टर करण, मुझे आपसे एक बहुत ही खास बात करनी है। बोलिए ऑफिसर, क्या पूछना चाहते हैं? मिस्टर करण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोफिया के कातिल समीर से आपका क्या संबंध है? संबंध? मेरा उससे कोई संबंध नहीं ऑफिसर, बस जान पहचान है।
वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, इसलिए मैं उसे जानता हूँ। सिर्फ जान पहचान होने से या सिर्फ कॉलेज के दोस्त से इतनी हमदर्दी? मैंने उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं की। आपको तो उससे इतनी हमदर्दी है मिस्टर करण कि उसके लिए आपने अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। जी हाँ मिस्टर करण, आपने उसके फेवर में झूठा बयान देकर अपने आप को भी पुलिस के शक के दायरे में खड़ा कर लिया है। और अगर इस जुर्म में पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया तो क्या आपकी इसमें बेइज्जती नहीं होगी? ऑफिसर, आप मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं? जी नहीं मिस्टर करण, मैं आपको अभी गिरफ्तार नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस बात की तहकीकात जरूर कर रहा हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण आपने एक कातिल का साथ दिया, और अगर वो वजह कानून की नज़र में गलत साबित हुई तो मैं आपको बिना कहे गिरफ्तार करूंगा। और अगर मैं आपको उसके लिए मना करूं तो? मेरा मतलब ऑफिसर कि आप मुझे इस समीर के केस से दूर रखें और बार बार मुझे इस तरह से परेशान भी मत करें। इसके लिए मैं आपको कीमत भी अदा कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। फिर तो मैं आपको इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं मिस्टर करण। बट ऑफिसर, मैं मिस्टर करण, एक पुलिस अफसर को रिश्वत देना बहुत बड़ा जुर्म है। देखिए ऑफिसर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि रिश्वत देना और लेना दोनों जुर्म है। तुम अगर ये बात जानते हो तो फिर मेरे सामने ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? ऑफिसर, मैं तो सिर्फ आपका मकसद जानना चाहता था। मेरा मकसद? हाँ ऑफिसर, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि सोफिया के कत्ल की इंक्वायरी कर रहे हैं या मुझे परेशान करने के पीछे आपका कोई और भी मकसद है। लेकिन मुझे खुशी है ऑफिसर कि मेरा सामना एक ईमानदार ऑफिसर से हुआ है, और इसीलिए ऑफिसर अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन अगर समीर ने कोई जुर्म किया है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। फिर भले ही वो मेरा दोस्त हो, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई का साथ दूंगा। अगर आपके ऐसे ख्याल है मिस्टर करण तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू ऑफिसर। ऑफिसर, समीर के केस में अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है तो आई एम रेडी फॉर दैट। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके मिस्टर करण। करण भैया, वो ऑफिसर आपसे क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं, देख वो समीर के बारे में बात कर रहा था। समीर के बारे में? लेकिन आपका तो समीर से कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर ये ऑफिसर उसके बारे में आपसे क्यों पूछताछ कर रहा था? देव, समीर से भले ही मेरा कोई भी रिश्ता ना हो, लेकिन जिज्ञासा समीर से प्यार करती थी, और समीर ने क्या किया? उसे धोखा दिया, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे कभी भी कानून के शिकंजे से छूटने नहीं दूंगा देव, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इसीलिए जानबूझकर मैंने उस ऑफिसर को मिलने के लिए बुलाया था। करण भैया, मैं आपसे एक बात कहूं, उस समीर ने जो कुछ किया है गलत किया है, और उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन आप उसके मामलों में दखलंदाजी मत करिए, वरना हो सकता है कि इससे आपकी भी बदनामी हो। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप उससे दूर ही रहिए। पागल भी कभी कभी मुझे एडवाइस देता है। आप भले ही इस बारे में कुछ ना कहें, लेकिन बहू ने यह साबित कर दिया है कि जिज्ञासा की जिंदगी आपके जिद की वजह से बर्बाद हो सकती है, और उसकी होशियारी की वजह से जिज्ञासा की जिंदगी और इस खानदान की इज्जत बर्बाद होने से बच गई। बहू,
इसमें होशियारी वाली कोई बात नहीं है, ये तो बस किस्मत की बात है। और बहू की किस्मत बहुत अच्छी है। बुआ जी, बुआ जी, क्या हुआ जिज्ञासा? बुआ जी, कृष्णा भैया को होश आ गया। सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा